नमस्कार, किसी कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 28। बाबू यशोदा नंदन का क्रियाकर्म हो गया, पर धूमधाम से नहीं। बाबू साहब ने मरते मरते ताकीद कर दी थी कि मृतक संस्कारों में धन का अपव्यय ना किया जाए। यदि कुछ धन जमा हो तो वह हिंदू सभा को दान दे दिया जाए। ऐसा ही किया गया। इसके तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन और टालना चाहते थे, लेकिन वागीश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। पति रक्षा से वंचित होकर वह पराई कन्या की रक्षा का भार लेते हुए डरती थी। इस उपद्रव ने उसे सशंक कर दिया था। विवाह में कुछ धूमधाम नहीं हुई। हाँ, शहर के कई रईसों ने कन्यादान में बड़ी बड़ी रकमें दी और सबसे बड़ी रकम ख्वाजा साहब की थी। अहिल्या के विवाह के लिए उन्होंने 5,000 रुपए अलग कर रखे थे। यह सब कन्यादान में दे दिए गए। कई संस्थाओं ने भी इस पुण्य कर्म में अपनी उदारता का परिचय दिया। वैमनस्य का भूत नेताओं का बलिदान पाकर शांत हो गया। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा करा के काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंचाने आए। वागीश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या आकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। संसार उसकी आंखों में सूना हो गया। पति शोक में भी उसके जीवन का एक आधार रह गया था। अहिल्या के जाने से वह सर्वथा निराधार हो गई। जी में आता था, अहिल्या को पकड़ लो, उसे कोई क्यों लिए जाता है? उस पर किसका अधिकार है? वह जाती ही क्यों है? उसे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? क्या इतनी निष्ठुर हो गई है? वह इस शोक के आवेश में लपक कर द्वार पर आई, पर पालकी का पता नहीं था। तब वह द्वार पर बैठ गई। ऐसा जान पड़ा मानो चारों ओर शून्य निस्तब्ध अंधकारमय शमशान है, मानो कहीं कुछ रहा ही नहीं। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग में। वह घर छोड़ते हुए उसका हृदय फटा जाता था। प्राण देह से निकलकर घर से चिमट जाते और फिर छोड़ने का नाम न लेते। मधुर स्मृतियों के समूह आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते थे। वागीश्वरी की गर्दन में तो उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए थे कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, मानो जीव देह से चिमटा हो। मरणासन्न रोगी भी अपनी विलास की सामग्रियों को इतने तृषित, इतने नैराश्यपूर्ण नेत्रों से ना देखता होगा। घर से निकलकर उसकी वही दशा हो रही थी जो किसी नवजात पक्षी की घोंसले से निकलकर होती है। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी ही समस्या उपस्थित हो रही थी। वह घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार बंद थे। उस द्वार में हृदय की गांठ से भी सुदृढ़ ताले पड़े हुए थे, जिनके खुलने की तो क्या, टूटने की भी आशा न थी। नववधू को लिए हुए वर के हृदय में जो अभिलाषाएं, जो मृदु कल्पनाएं प्रदीप्त होती हैं, उनका यहाँ नाम भी न था। उनकी जगह चिंताओं का अंधकार छाया हुआ था। घर जाते थे, पर नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहा हूँ। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, इन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ? मित्रों की कमी न थी, लेकिन स्त्री को लिए हुए किसी मित्र के घर जाने के ख्याल से ही लज्जा आती थी। अपनी तो चिंता न थी, वह इन सभी बाधाओं को सह सकते थे, लेकिन अहिल्या उनको कैसे सहन करेगी? उसका कोमल हृदय इन आघातों से टूट न जाएगा। उन्होंने सोचा, मैं घर जाऊं ही क्यों ना प्रयाग ही उतर पड़ूं और कोई मकान लेकर सबसे अलग रहूं। कुछ दिनों के बाद यदि घर वालों का क्रोध शांत हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं तो प्रयाग ही सही। बेचारी अहिल्या जिस वक्त गाड़ी से उतरेगी और मेरे साथ शहर की गलियों में मकान ढूंढती फिरेगी, उस वक्त उसे कितना दुख होगा। इन चिंताओं से उनकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो चौंक पड़ी। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर घबरा गई और बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय है या आनंद मनाने का? अहिल्या बोली, यह तो आप अपने मुख से पूछे जो उदास हो रहा है। चक्रधर ने हंसने की विफल चेष्टा करके कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो इतना खुश हूं कि डरता हूं लोग मुझे ओछा ना समझने लगे।
मगर चक्रधर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयास करते, उतना ही वह और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी साख बनाए रखने की चेष्टा में और भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है ना बताओ, लेकिन यही इसका आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गईं। चक्रधर से अब जब्त ना हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग क्यों उतरे? मैं घर चलूंगी। माता पिता की अप्रसन्नता के भय से कोई अपना घर नहीं छोड़ देता। वे कितने ही नाराज हों, है तो हमारे माता पिता। हम लोगों ने कितना ही अनुचित किया हो, है तो उन्हीं के बालक। इस नाते को कौन तोड़ सकता है? आप इन चिंताओं को दिल से निकाल डालिए। चक्रधर बोले, निकालना तो चाहता हूं पर नहीं निकलती। बाबूजी यों तो आदर्श पिता हैं, लेकिन उनके सामाजिक विचार इतने संकीर्ण हैं कि उनमें धर्म का स्थान भी नहीं। मुझे भय है कि वह मुझे घर में जाने ही न देंगे। इसमें हरज ही क्या है कि हम लोग प्रयाग उतर पड़े और जब तक घर के लोग हमारा स्वागत करने को तैयार ना हो, यहीं पड़े रहें। अहिल्या बोली, आपको कोई हरज ना मालूम होता हो, मुझे तो माता पिता से अलग स्वर्ग में रहना भी अच्छा ना लगेगा। आखिर उनकी सेवा करने का और कौन अवसर मिलेगा? वे कितना ही रूठे, हमारा यही धर्म है कि उनका दामन न छोड़ें। बचपन में अपने स्वार्थ के लिए तो हम कभी माता पिता की अप्रसन्नता की परवाह नहीं करते, मचल मचल कर उनकी गोद में बैठते हैं, मार खाते हैं, घुड़के जाते हैं, पर उनका गला नहीं छोड़ते। तो अब उनकी सेवा करने के समय उनकी अप्रसन्नता से मुंह फुला लेना हमें शोभा नहीं देता। आप उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें मना लूंगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे क्या होगा। कहीं पिताजी ने जाते ही जाते घुड़कियां देनी शुरू की और अहिल्या को घर में ना जाने दिया तो डूब मरने वाली बात होगी। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते हुए पाया। पिता के इस असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित किया कि वह जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने दौड़कर छाती से लगा लिया और उनके श्रद्धाश्रुओं को रुमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों में बोले, कम से कम एक तार तो दे देते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। खत तक ना लिखा। यहाँ बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ा आता हूँ और एक आदमी हरदम तुम्हारे इंतजार में बिठाए रहता हूँ कि जाने कब किस गाड़ी से आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाएं। बहू के साथ यहीं ठहरो। स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूँ। मैं दौड़कर जरा बाजे गाजे रोशनी सवारी की फिक्र करूं। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ लोग क्या जानेंगे कि बहू आई है। वहां की बात और थी, यहाँ की बात और है। भाई बंदों के साथ रस्म रिवाज मानना ही पड़ता है। यह कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ अहिल्या की गाड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उनकी आंखों से श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बैठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब से कह दिया है, मैं कोई घंटे भर में आऊंगा। तुमसे बड़ी भूल हुई कि मुझे एक तार न दिया। अब बेचारी यहाँ परदेशियों की तरह घंटों बैठी रहेगी। तुम्हारा कोई काम लड़कपन से खाली ही नहीं होता। रानी कई बार आ चुकी हैं। आज चलते चलते ताकीद कर गई थी कि बाबूजी आ जाएं तो मुझे खबर दीजिएगा। मैं स्टेशन पर उनका स्वागत करूंगी और बाबूजी को साथ लाऊंगी। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। चक्रधर ने दबी जबान से कहा, उन्हें तो आप इस वक्त तकलीफ ना दीजिएगा और आपको भी धूमधाम करने के लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। सवेरे तो सबको मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इसकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई। मुंशी जी चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम अकारण ही कितना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता था कि घंटों उनके चरणों पर पड़ी हुई रोया करो। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो ना किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितना ही धूमधाम क्यों न कर ले। घर में कोई न कोई गुल खिलेगा जरूर। उन्हें यहाँ बैठते अनकूस मालूम होता था। सारी रात का बखेड़ा हो गया।
शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा, घर पहुंचकर न जाने कितनी रस्में अदा करनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं गला छूटेगा। सबसे ज्यादा उलझन की बात यह थी कि कहीं मनोरमा भी राजसी ठाट बाट से ना आ पहुंचे। इस शोरगुल से फायदा ही क्या। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। चक्रधर सहसा चौंक पड़े और कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मनोरमा के सामने ताकने की उनकी हिम्मत न पड़ी, मानो कोई अपराध किया हो। मनोरमा ने उन्हें देखते ही कहा, बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए और मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी ना कहते तो मुझे मालूम ही न होता। आपने अपना घर बसाया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए हैं? चक्रधर ने मनोरमा की ओर लज्जित होकर देखा तो उसका मुख उड़ा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में आंसू छलक रहे थे। इन नेत्रों में कितनी विनय थी, कितना वैराग्य, कितनी तृष्णा, कितना तिरस्कार। चक्रधर को उसका जवाब देने को शब्द न मिले। मनोरमा ने सिर झुकाकर फिर कहा, आपको मेरी सुधि ही ना रही होगी। सौगात कौन लाता? बहू से बातें करने में दूसरों की सुधि क्यों आती? बहन, आप उतनी दूर क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, आपसे गले तो मिल लूं। आपसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यह कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने रुमाल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या के हाथ में पहना दिया और छत की ओर ताकने लगी, जैसे एकाएक कोई बात याद आ गई हो। सहसा उसकी दृष्टि आईने पर जा पड़ी। अहिल्या का रूप चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था। मनोरमा उसे देखकर अवाक हो गई। मालूम हो रहा था किसी देवता का आशीर्वाद मूर्तिमान होकर आकाश से उतर आया है। उसकी सरल शांत शीतल छवि के सामने उसका विशाल सौंदर्य ऐसा मालूम होता था मानो कुटी के सामने कोई भवन खड़ा हो। यह उन्नत भवन इस समय शांति कुटी के सामने झुक गया। भवन सूना था, कुटी में एक आत्मा शयन कर रही थी। इतने में अहिल्या ने उसी कुर्सी पर बैठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई। यह आपके आराम करने का समय था। मैं जानती थी कि आप आएंगी तो यहाँ किसी दूसरे वक्त। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए थे। उनके रहने से दोनों ही को संकोच होता, बल्कि तीनों चुप रहते। मनोरमा ने क्षुधित नेत्रों से अहिल्या को देखकर कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यों भी 12-1 के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। मैंने अपने मन में तुम्हारी जो कल्पना की थी, तुम ठीक वैसी ही निकली। तुम ऐसी ना होती तो बाबूजी तुम पर रीझते ही क्यों? अहिल्या, तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारी जैसी भाग्यशाली स्त्रियां बहुत कम होंगी। तुम्हारा पति मनुष्यों में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक। अहिल्या पति प्रशंसा से गर्वोन्नत होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा बोली, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते। मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो जाऊंगी। मंगला से मैंने प्रेम नहीं बढ़ाया, कल को वह पराए घर चली जाएगी। कौन उसके नाम पर बैठकर रोता? तुम कहीं ना जाओगी। तुम्हें सहेली बनाने में मुझे कोई खटका नहीं। आज से तुम मेरी सहेली हो। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम और तुम चिरकाल तक स्नेह के बंधन में बंधे रहें। अहिल्या बोली, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। आपके शील स्वभाव की चर्चा करते उनकी जबान नहीं थकती। मनोरमा ने उत्सुक होकर पूछा, सच मेरी चर्चा भी करते हैं? अहिल्या बोली, बराबर बात बात पर आपका जिक्र करने लगते हैं। मैं नहीं जानती कि आपकी वह कौन सी आज्ञा है जिसे वह टाल सके। इतने में बाजों की धो धो पौ पौ सुनाई देने लगी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। सामान तो पहले ही से जमा कर रखे थे, जाकर लेकर आना था। पटाखे, बाजों की 3-4 चौकियां, कई सवारी गाड़ियां, 2 हाथी, दर्जन भर घोड़े, एक सुंदर सुखपाल, यह सब स्टेशन के सामने आ पहुंचे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगे उठ रही थीं। उसने जिन बातों की स्वप्न में भी आशा न की थी, वे सब पूरी हुई जाती थी। कभी उसका स्वागत इस ठाठ से होगा, कभी एक बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे। एक क्षण में सन्नाटा हो गया।
लेकिन मनोरमा अभी तक अपनी मोटर के पास खड़ी थी, मानो रास्ता भूल गई हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 28। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।